हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सोनिया सोनी, आपकी हिंदी टीचर, और आप देख रहे हैं MVMPS रॉबर्ट्सगंज ऑनलाइन यूट्यूब टीचिंग चैनल। सो बेटा, इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 5 के हिंदी व्याकरण की बुक है। ध्यान से देखिएगा, हिंदी व्याकरण की बुक है जो तरुण पब्लिकेशन से ली गई है। तो बेटा, इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 5 की हिंदी व्याकरण की बुक के पाठ के बारे में। सो आइए हम पाठ स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में बेटा हम बात करेंगे कक्षा 5 की जो हिंदी व्याकरण की बुक है व्याकरण निपुण के पाठ 5 संज्ञा के विकारक तत्व। हमारा आज का टॉपिक है संज्ञा के विकारक तत्व, जिसमें हम पढ़ेंगे लिंग, वचन और कारक। तो इस वीडियो में हम बेटा पढ़ेंगे लिंग। ओके, तो आइए पढ़ते हैं लिंग। उससे पहले बेटा हम लोग पढ़ते हैं लिंग, वचन तथा कारक के कारण संज्ञा का रूप बदल जाता है, अर्थात संज्ञा शब्द में विकार या परिवर्तन आ जाता है। अतः इन्हें संज्ञा के विकारी तत्व कहा गया है। तो आइए इनके बारे में विस्तार से जानते हैं। तो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे लिंग। लिंग को इंग्लिश में कहते हैं जेंडर। तो बेटा ध्यान से देखिएगा, निम्नलिखित चित्रों को ध्यान से देखिए, नीचे लिखे गए वाक्यों को पढ़िए और उन्हें समझिए। ओके, तो पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं। माँ खाना बना रही हैं, रोहित पत्र लिख रहा है, सौम्या गुड़िया से खेल रही है। धोबी कपड़े धो रहा है, धोबिन कपड़े सुखा रही है। तो बच्चों, ऊपर दिए गए बाईं ओर के वाक्यों में पिताजी, रोहित और धोबी शब्द पुरुष जाति के होने का बोध करा रहे हैं, तथा दाईं ओर के वाक्यों में माँ, सौम्या और धोबिन शब्द स्त्री जाति के होने का बोध करा रहे हैं। अतः कहा जा सकता है कि संज्ञा शब्द के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि वह पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का, उसे लिंग कहते हैं। तो आइए अब हम लोग पढ़ते हैं कि लिंग कितने भेद हैं। लिंग के हिंदी भाषा में लिंग के 2 भेद हैं, पहला है पुल्लिंग और दूसरा है स्त्रीलिंग। पुल्लिंग में हम देखते हैं कुम्हार घड़ा बना रहा है, मोर नाच रहा है, बच्चा गेंद से खेल रहा है, अध्यापक पढ़ा रहे हैं। ऊपर दिए गए वाक्यों में कुम्हार, मोर, बच्चा तथा अध्यापक शब्द पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं। ये पुल्लिंग शब्द हैं। अतः कहा जा सकता है कि जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। अच्छा, आइए अब स्त्रीलिंग के बारे में हम लोग जानते हैं। तो कुम्हारिन घड़े सुखा रही है, मोरनी दाना चुग रही है, बच्ची खिलौने से खेल रही है, अध्यापिका पाठ समझा रही हैं। ऊपर दिए गए वाक्यों में कुम्हारिन, मोरनी, बच्ची तथा अध्यापिका शब्द जाति स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं। तो ये स्त्रीलिंग शब्द हैं। अतः कहा जा सकता है कि जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है वे स्त्रीलिंग कहलाते हैं। तो आइए बेटा नेक्स्ट पेज पे हम लोग पढ़ते हैं पुल्लिंग शब्दों की पहचान। तो अंत में ध्यान से बेटा सुनिएगा मेरी बात, और अगर आपके पास बुक है तो आप अपने से घर पे खुद से अच्छे से रीडिंग करेंगे। ओके, तो अंत में पहला है, अंत में अ आने वाले शब्द अकारांत, जैसे राम, कृष्ण, शेर, ये सब, मन आदि। यहाँ इस बात को याद रखें कि शब्दों में म, र, न में अ शामिल है, जैसे म, धन, अ बराबर म, इसीलिए अंत में अ वाले आने वाले शब्द कहा गया है। तो बेटा इसको ध्यान से देखिएगा, अंत में आ आने वाले शब्द, अंत में पन आने वाले शब्द, पर्वतों के नाम, देशों के नाम, महीनों के नाम, ग्रहों के नाम, दिनों के नाम, धातुओं के नाम, पेड़ों के नाम, फलों के नाम, द्रवों के नाम, कुछ फूलों के नाम, वर्णों के नाम, कुछ अन्न के नाम, रत्नों के नाम। ओके बेटा, तो ये पूरे आपके क्या है, पुल्लिंग शब्दों की पहचान इससे आप कर सकते हैं। ओके, अगर पूछ देगा घी क्या है तो आप बोलोगे पुल्लिंग। ओके, क्योंकि उसमें बोला गया था द्रव्यों के नाम आपके पुल्लिंग होते हैं। तो आइए अब विशेष में हम लोग पढ़ लेते हैं क्या बोल रहा है विशेष। मगर, चीता, कौवा, उल्लू आदि शब्द सदा पुल्लिंग ही होते हैं। इन संज्ञाओं का स्त्रीलिंग बनाने के लिए इनसे पहले एक शब्द जोड़ा जाता है मादा। तो मादा शब्द जोड़ने से ये मादा मगर, मादा चीता, ये स्त्रीलिंग बन जाते हैं। तो स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान आइए करते हैं। अंत में ई आने पर, अंत में इन, अंत में इया, अंत में आनी, अंत में हट, वट और आई। ओके, तो ये सब स्त्रीलिंग की पहचान है। फिर है नदियों के नाम, जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, ये सब आपके स्त्रीलिंग है। तिथियों के नाम एकादशी, द्वादशी, भाषाओं और बोलियों का नाम हिंदी, पंजाबी, संस्कृत, पवित्र पुस्तकों के नाम रामायण, महाभारत, कुरान,
10वां है ग्रह, धातु, वृक्ष, पुष्प, अन्न, द्रव आदि पदार्थ के कुछ नाम, जैसे पृथ्वी, चांदी, शीशम, इमली, चमेली, रजनीगंधा, चंपा, मूंग, अरहर, चाय, लस्सी आदि। तो विशेष में हम लोग कुछ पढ़ लेते हैं। कुछ शब्द सदा स्त्रीलिंग ही होते हैं, जैसे कोयल, मैना, चील आदि, ये सब स्त्रीलिंग ही रहते हैं। इन्हें पुल्लिंग बनाने के लिए नर शब्द यूज़ किया जाता है, तो जैसे नर कोयल, नर मैना आदि। तो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए आ के स्थान पर ई लगा देते हैं, जैसे दादा है तो दादी। ओके बेटा, तो ध्यान दीजिएगा। फिर आ के स्थान पर इया, अंत में इन लगाकर या अंत में अ के स्थान पर ई लगाकर या अंत में अ के स्थान पर आ लगाकर या अंत में अ के स्थान पर आनी लगाकर या अंत में आइन लगाकर, जैसे बाबू है तो बबुआइन, ठाकुर है तो ठकुराइन। अंत में इका लगाकर, जैसे सेवक है तो सेविका। इकारांत शब्दों में ई, बड़ी ई को छोटी ई में बदलकर, या ड़ी या नी लगाकर। ओके, तो अधिकारी है तो अधिकारिणी, सहकारी है तो सहकारिणी। कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं जो सजीव नहीं होते, वे निर्जीव होते हैं। ऐसे अप्राणीवाचक शब्दों का लिंग पहचानना आसान नहीं होता। इसके लिए व्याकरण के नियमों की जानकारी होनी आवश्यक है। निम्नलिखित आधार पर अप्राणीवाचक संज्ञाओं का लिंग पहचाना जा सकता है। अप्राणीवाचक संज्ञा शब्दों का लिंग निर्णय। अप्राणीवाचक संज्ञा शब्दों का लिंग निर्धारण। ध्यान दीजिएगा बेटा, ये हमारा टॉपिक है अप्राणीवाचक संज्ञा शब्दों का लिंग निर्णय। तो इन शब्दों का लिंग निर्धारण करते समय इनके साथ आए विशेषण या क्रिया आदि को देखना चाहिए, जैसे कमरा बड़ा है, चित्र अच्छा है। तो बेटा अंत में इन वाक्यों में बड़ा, अच्छा विशेषण पुल्लिंग हैं, अतः इनके साथ आई संज्ञाएं कमरा, चित्र और पुल्लिंग आदि माने जाएंगे, जबकि छतरी और चारपाई क्रमशः काली और छोटी विशेषण शब्दों का प्रयोग हुआ है। तो बेटा आइए अब देख लेते हैं। ये दोनों विशेषण स्त्रीलिंग है, अतः छतरी और चारपाई संज्ञा शब्द स्त्रीलिंग है। फिर आपके अन्य नियम है, जैसे किताब है तो किताबें, माला है तो मालाएं, बल्ला है तो बल्ले, छाता है तो छाते। ओके, तो ध्यान से देखिएगा इस स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको 10 राइट करना है। शिष्य का शिष्य, नाग का नागिन, तपस्वी का तपस्विनी, देव का देवी, छात्र का छात्रा। ओके, तो बेटा इसे आप इसमें से, इस अपनी बुक में से आप सिर्फ और सिर्फ 10 राइट करोगे। तो आइए हम देख लेते हैं इस से हमने क्या सीखा। तो संज्ञा शब्द के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि वह पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का, उसे लिंग कहते हैं। पहला ये हो गया। दूसरा क्या है, लिंग के 2 प्रकार होते हैं, पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। फिर है तीसरा, जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है वे पुल्लिंग कहलाते हैं। और चौथा है, जिन संज्ञा शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है वे स्त्रीलिंग कहलाते हैं। फिर है 5वां, अप्राणीवाचक शब्दों का लिंग पहचानने के लिए व्याकरण के नियमों का जानकारी होना आवश्यक है। तो बेटा इस वीडियो में हमने लिंग के बारे में पढ़ा है और इसके बाद हम पढ़ेंगे वचन। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरी पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद।